खबर आपको बता दें, नोएडा में बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी का कारनामा। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदतमीजी की है। त्यागी ने सरेआम गली यहां पर धमकियां दी है, गाली दी है। त्यागी ने महिला को धक्का भी दिया है। नोएडा में त्यागी बीजेपी का बड़ा नेता है। त्यागी को पुलिस सुरक्षा भी मिली हुई थी। त्यागी ने नोएडा की सोसाइटी में अवैध कब्जा किया हुआ है। ओमैक्स की सोसाइटी सेक्टर 93B में है, जहां पर कब्जा किया इसने। त्यागी की गुंडाई और बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। दबाव में आई पुलिस ने देर रात एफआईआर लिख ली है। फिलहाल एफआईआर लिखे जाते ही त्यागी नोएडा से भागा है। श्रीकांत त्यागी खुद को नोएडा का लंगड़ा त्यागी बताता है। लंगड़ा त्यागी एक फिल्म में गुंडे का किरदार था और खुद को इसी नाम से वो यहाँ पर डिफाइन करता है। फिलहाल त्यागी ने एक महिला को धक्का दिया, बदतमीजी की है, गाली गलौज किया है और उसके बाद अब जब इस पूरे मामले में पुलिस पर प्रेशर बना है तो पुलिस ने इस पूरे मामले में कंप्लेन दर्ज कर ली। ओमैक्स की सोसाइटी में रहता है ये, जहां पर से कब्जा कर रखा है। वहां पर ये अब पूरा मामला जो है वो छानबीन में आगे सामने आता दिख रहा है। एफआईआर लिखे जाने के बाद त्यागी फिलहाल अभी फरार हो चुका है। लंगड़ा त्यागी खुद को बताने वाला ये त्यागी बीजेपी नेता जो है वो, उसका कारनामा ये वायरल होता हुआ। नोएडा की सोसाइटी में महिला के साथ बदतमीजी की है, सरेआम गाली दी है, धमकियां दी हैं। त्यागी ने महिला को धक्का भी दिया। नोएडा में त्यागी बीजेपी का बड़ा नेता है। त्यागी को पुलिस सुरक्षा भी मिली हुई थी और इसी के साथ त्यागी ने नोएडा की सोसाइटी में अवैध कब्जा भी किया हुआ है। ओमैक्स की सोसाइटी है जहां पर ये कब्जा। तो महिला के साथ बदतमीजी करने का मामला त्यागी का सामने आया। बीजेपी का बड़ा नेता बताया जाता है यहाँ पर नोएडा में। इसी के साथ यहाँ पर इसको पुलिस की सुरक्षा भी दी गई थी। नोएडा की एक सोसाइटी में अवैध कब्जा किया हुआ तो मैक्स की सोसाइटी है जहां पर इसने कब्जा कर रखा है। त्यागी की गुंडाई बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ है। दबाव में आई पुलिस ने देर रात यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर लिखे जाते ही यहाँ पर श्रीकांत त्यागी फरार हुआ। लंगड़ा त्यागी खुद को बताने वाला ये त्यागी। बॉडी की शक्ल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। चवन्नी छाप तो अरे सर बड़े हो भैया, गया से तेरे पति को भी जानता हूँ, उस बनिया को मैं, समझी? अगर हल लगाना पेड़ पे, समझी? अगर हल लगाना पेड़ पे इलाज कर देना कहीं पर बुला के स्टाफ को। तुझे 2 बॉडी के गाड़ देंगे, तू केव उखाड़ देगी यहाँ? ये मेरी प्राइवेसी है। किसने कहा? अरे हमने खरीदी है भाई पूरी, ये है पूरी। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले में कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी। बॉडी की शक्ल लेके आ गई है। क्या हो गया भाई साहब? अरे अरे आराम से सर, आराम से। चवन्नी छाप तो अरे सर बड़े हो भैया, गया। संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। दानिश, बदतमीजी की तस्वीरें वायरल होती, ये जो बीजेपी नेता बताया जा रहा है त्यागी, एफआईआर तो दर्ज हो गई लेकिन उसके बाद अभी ये फरार बताया जा रहा है। फरार होने के बाद से अभी इसकी पुलिस जो है वो कैसे खोजबीन में लगी हुई है और कंप्लेन में क्या क्या बातों का जिक्र किया गया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इसने अभद्रता करी, तस्वीरें साफ देखी जा सकती हैं, आवाज़ सुनी जा सकती है, भद्दी भद्दी गालियां उस महिला को दी और साथ ही धक्का दिया और मारने के लिए दौड़ा। वहाँ पे लोग ना होते तो शायद ये वहाँ पर उसको मारता भी और बहुत ज़्यादा मारता। ये अपने ही फ्लैट के बाहर जो एक कॉमन एरिया होता है, कॉमन लॉबी होती है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं, वहाँ पर पेड़ लगाकर अपना खुद का गार्डन बनाना चाह रहा था। इस महिला ने, पीड़ित महिला ने इसको बस टोका था कि आखिर यहाँ पर जो आप कर रहे हैं ये गलत है। बस उसी को बाद इसने अपना रूप धारण कर लिया और उसको जिस तरीके से इसने डांटा है, जिस तरीके से गालियां बकी हैं, तो उसका आचरण और उसका जो प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है, ये बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी जिस प्रवृत्ति का है वो सब साफ नजर आ रहा है। तो उसी वजह से जब मामला ज्यादा बड़ा, मीडिया में मामला आया, भारत समाचार ने इस खबर को दिखाया, उसके बाद मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा,
तब जाके पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी और एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्यवाही करी है, इसको गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू करी है। उसके ये कहें तो पुलिस का कहना है कि ये फरार है। बड़ी बात ये आती है कि हाँ, ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, तो ऐसे में ये फरार कैसे हो गया? पुलिस के आने से पहले ये जो महिला है उसका कहना है कि ये वहीं पर मौजूद था। पुलिस कह रही है कि ये फरार था, लेकिन जब पुलिस आई है तो ये अपने घर के अंदर मौजूद था। और जो जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, धारा 354 में, इससे और भी धाराएं 504, 506, 323 लगनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने नहीं लगाई। जाहिर सी बात है, ये बीजेपी नेता है और जिले के अंदर नोएडा और गाजियाबाद के अंदर अपनी रौब झाड़ता फिरता है, अधिकारियों के साथ उठक बैठक इसकी है, तो कहीं ना कहीं ये सत्ताधारी पार्टी का होने की वजह से उसका फायदा उठा रहा है। और पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पे दबाव में, क्योंकि मुकदमा भी काफी दबाव के बाद दर्ज किया गया है, तो अब इस मुकदमे में कार्यवाही क्या होती है, इस पे निगाहें सबकी ठीक है दानिश, यानी कि इनपुट्स ये मिल रहे हैं। महिला जो है वो कह रही कि जब पुलिस पहुंची इसको पकड़ने के लिए तभी वहां पर था, यानी कि पुलिस की सहयोग से, पुलिस के साथ से वहां से भागा है। लेकिन इसके बाद जहां पर रह रहा है काजरा, वहां पर भी इसने कब्जा कर रखा था। बिल्कुल, देखिए ये पुराना एक तरीके से कहें कि विवादित नेता रहा है, और आज नहीं, इससे पहले भी विधानसभा चुनावों में भी देखा गया था कि हाँ, इसने कई जगह धांधली करने की कोशिश करी थी, और तो इसके खिलाफ कई जगह मुकदमे दर्ज हैं, कई बार इस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाई। इस बार नोएडा में ये पहला मामला है। नोएडा में भी कई जगह इसने कब्जे किए थे, लेकिन मामला उजागर नहीं हो पाया था। गाजियाबाद में इसने कई जगह कब्जे करे थे, वहां पर भी शिकायतें हुई, लेकिन कोई बड़ी कार्यवाही नहीं हुई। ये पहला मौका है जब ये इस तरीके से चीज़ें वायरल हुई हैं और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये कब्जे की जो बात है, इसको जिस तरीके से सरकार कहती है कि हाँ, हम उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं जो कब्जा करते हैं, भूमाफिया हैं, तो कहीं ना कहीं ये श्रीकांत त्यागी एक तरीके का भूमाफिया है और जमीनों पे कब्जा करना इसका पेशा बन चुका है। तो इसके खिलाफ भी उसी तरीके की बुलडोजर की कार्यवाही होनी चाहिए जो आम भूमाफियाओं, अपराधियों के खिलाफ होती है। मैंने जिस तरीके से पहले कहा कि पुलिस चाहे वो नोएडा की हो चाहे गाजियाबाद की हो, तो ये सत्ताधारी पार्टी का नेता है, लिहाजा पुलिस भी कतराती है इसके ऊपर कार्यवाही करने की। यहाँ पर जो महिला है उसकी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। उस महिला ने स्टेप उठाया, उसने जिस तरीके से उसके साथ अभद्रता हुई थी, उसने पुलिस में शिकायत दी और ये मामला दर्ज कराया। ज़्यादातर लोग जो है इसके खिलाफ बोलते नहीं हैं, क्योंकि ये अपने आप को बताता है कि हाँ, वो पार्टी का नेता है और खुद दबंग बनने की कोशिश करता है और ज़मीनों पर कब्जा करता है। तो ऐसे में पुलिस का रोल शुरू हो जाता है कि पुलिस को इसके खिलाफ कार्यवाही करे और सख्त से सख्त कार्यवाही करे, जिससे कम से कम सरकार का भी नाम खराब ना हो। और जो सरकार का नाम लेकर सरकार का चूल्हा ओढ़कर दबंगई की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में इसके कितने स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसकी वजह से बार बार ये बचता रहा है। पहले भी आप बता रहे कि कई मामले इस पर दर्ज हुए, लेकिन कोई इस पर कड़ा एक्शन नहीं हो पाया, बातें सामने नहीं आ पाई खुलकर। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष से लेकर बीजेपी मुख्यमंत्री, अलग अलग राज्य शासित जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उन मंत्रियों के साथ भी इसके फोटो आपको फेसबुक पेज पे दिख जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये हर जगह कोई ना कोई कार्यक्रम कराता है, किसी बड़े नेता को बुलाता है, तो ऐसे में जो स्थानीय लोकल लोग होते हैं वहाँ पर इसका दबदबा बढ़ जाता है और ये उसी के सहारे अपनी इस जो कब्जे का खेल है, इस तरीके से उसको आगे बढ़ाता है। जाहिर सी बात है कि जब किसी की सरकार होती है और वो बड़े बड़े नेताओं के साथ मंच पर असीन होता है, बड़े बड़े प्रोग्रामों में मंचों के ऊपर मौजूद होता है बड़े बड़े नेताओं के साथ, तो उसके ऊपर कार्यवाही करने में पुलिस प्रशासन भी कतराता है, जिला प्रशासन भी कतराता है। यही वजह है कि इसके ऊपर भी जो कार्यवाही हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आम व्यक्ति होता, इस तरीके से किसी महिला के साथ अभद्रता करी होती और उस तरीके से किसी महिला को बेइज्जत किया होता, तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो चुकी होती। लेकिन यहाँ पर पुलिस कह रही है कि ये वो फरार है। आप खुद सोचिए, दर्शक सोचिए कि हाँ, ऐसा व्यक्ति जो जिस वक्त घटना हुई वहां पर पुलिस मौजूद थी, जब महिला ने लिख कर दे दिया वहां पर पुलिस मौजूद थी, और जब मुकदमा दर्ज हो जाता है, मामला मीडिया में आ जाता है, तो वो फरार हो जाता है। तो ये कहें कि हाँ, पुलिस खुद कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, महज 1 से 3 साल की उसकी सजा है, जिसमें उसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी भी हो सकती है तो थाने से ही उसकी जमानत हो सकती है। इसके अंदर जो और धाराएं जोड़ी जानी चाहिए वो धाराएं पुलिस ने नहीं लगाई हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसी कम धाराओं पर, ऐसी मामूली धाराओं पर आप जो है कार्यवाही करने की बात भी कहते हैं, तो वो बात हजम होने वाली नहीं है। दानिश, आप नजर रखिएगा इस खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी